नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 4 अक्टूबर को एमपी बीएड नियुक्त शिक्षकों यानी कि जो प्राथमिक अध्यापक के रूप में सेवा दे रहे हैं और बनाम डीएड योग्यताधारियों का जो है कि जबलपुर हाई कोर्ट केस की सुनवाई हुई थी। तो केस की सुनवाई में रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, रिट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव, तो उसको लेकर के बहुत सारी जो है कि यानी कि असुविधाएं पैदा हो रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर के असमंजस पड़ रहा है कि कुछ डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी अभी इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है वो रिट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव लागू होगा। तो और देखिए ये किस तरीके से लागू होगा। अब बहुत बड़ी बात ये रहेगी कि असल में जो बीएड नियुक्त शिक्षक हैं उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, इसको लेकर के भी उनको तमाम तरीके की परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं और वो लोग सारे तरीके से असमंजस में। लेकिन एक बात आपने देखा होगा, जब जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो जस्टिस शीलो नागो जी ने हर पॉइंट को बड़े ध्यान से सुना और ध्यान से समझा। एडवोकेट अगर कहीं पर कुछ ऊपर नीचे कर रहे थे तो उस चीज़ को भी पकड़ रहे थे। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर वहाँ पर चर्चा हुई थी, जैसे टीईटी बेस यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और एमपी गवर्नमेंट के रूल क्या है, राइट टू कंसीडर, राइट टू बी द कंसीडर क्या है जो फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो रिट्रोस्पेक्टिव रहेगा या प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पर बात ये रहेगी कि देखिए टेट को लेकर के भी जो एडवोकेटों ने कहा कि टेट भी अपने आप में एक योग्यता है, सीधे बीएड या डीएड योग्यताधारी ही इसमें जो है कि शामिल नहीं होते, बल्कि उनको एक टेट के माध्यम से ये लोग इसमें शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर के टेट भी खुद में एक एलिजिबिलिटी है। तो अब देखिए जज साहब ने एक रूल जो है कि राइट टू बी कंसीडर यानी कि जो कंसीडर वाली बात आ रही है, तो कंसीडर को लेकर के अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है तो यानी कि 25/11/2021 से लागू होता है, तो तब ये देखना पड़ेगा कि जो मध्य प्रदेश का विज्ञापन था वो कब का था। बहुत बड़ी बात है कि विज्ञापन उस फैसले से जो राजस्थान गवर्नमेंट का, राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट था उससे पहले का था या उससे बाद का था। तो यहाँ पर बहुत बड़ी दुविधा लोगों को हो रही है। जहाँ तक कि मध्य प्रदेश के साथियों के साथ भी मेरी बातचीत हुई, तो जिस तरीके से मैं अभी तक चीज़ें देख रहा हूँ, तो जो नियुक्त शिक्षक हैं, जज साहब का भी इंटेंशन उनकी तरफ है कि वो लोग किसी न किसी तरीके से बचेंगे। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उन लोगों को नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ेगा या उन लोगों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, जहाँ तक मैं जज साहब को समझ रहा हूँ। तो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि आप देखिए 2 नवंबर को सब डिक्लेयर हो जाएगा, 101% डीएड जीतेगा और जो बीएड वाले हैं उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो साथियों सबसे पहले जो बात बता दे रहा हूँ कि राइट टू बी कंसीडर का जो रूल है, तो सबसे पहले जो विज्ञापन की बात करते हैं तो वो जो है कि दिसंबर के आसपास और 6 जनवरी 2020 से जो है कि आवेदन प्रोसेस शुरू हुआ। आवेदन प्रोसेस यानी कि 6 जनवरी 2020 से प्रोसेस यानी कि वो जो है कि प्रोसेस शुरू हुआ। तो उसमें एग्ज़ाम मेरे ख्याल से लगभग मार्च में होना था। तो इस मतलब 2020 में मार्च के बाद जो है कि कोरोना लग गया था, ठीक है, कोरोना काल आ गया तो लॉकडाउन लग गया था, जिस कारण से ये भर्ती पेंडिंग हो गई। तो लगभग 2 साल के बाद देखिए आवेदन करने के फिर 2 साल के बाद विज्ञप्ति कब की है, 2020 की, इसको मैं क्लियर बता रहा हूँ। 2 साल के बाद मार्च 2022 में पुनः जो है कि अभ्यर्थियों को इसमें जो लोग छूट गए थे तो इनमें आवेदन करने का मौका दिया, या जो नए अभ्यर्थी जो बीएड हो चुके थे तो उन लोगों को भी इसमें अप्लाई करने का मौका दिया था। 2 साल के भीतर भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं।
तो अब ये जो राइट टू कंसीडर है, तो इसमें एक चीज आपने देखा होगा, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, तो उन लोगों से दोबारा अप्लाई नहीं करवाया गया। यानी कि इस बात को समझ लीजिएगा कि ये भर्ती जो विज्ञापन है, तो ये 6 जनवरी 2020 का ही प्रोसेस है। और जजमेंट कब आया? 25 नवंबर 2021 का जजमेंट जो है कि जबलपुर हाई कोर्ट, सॉरी आपका जो है कि जोधपुर हाई कोर्ट का, राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो जो है कि 21 का है। तो विज्ञप्ति 1 साल पुरानी है। आप देखिए इसको चैलेंज भी कब किया गया? जब इन लोगों का डिसीजन आ गया था, इन लोगों के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए थे। किनके? एमपी वर्ग 3 टेट के, एमपी टेट वर्ग 3 के जब रिजल्ट घोषित हो गए, काउंसलिंग शुरू होने लग गई थी, यानी कि इन लोगों की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो है, नियोजन प्रोसेस शुरू हो गया था। तब लगभग 2.5 भर्ती में शुरू में कहीं पर भी किसी ने चैलेंज नहीं किया था। ये भी एक चीज देखने को मिल रहा है कि भर्ती को किसी भी प्रकार से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था। जब इनका नियोजन प्रोसेस शुरू हो गया, उसके बाद लगभग 2022 में जो है कि इस मतलब रिजल्ट घोषित होने के बाद इसको जो है कि जबलपुर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो मैंने साथियों आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जब सुनवाई हुई थी, तो जज साहब ने कह दिया था कि लगभग ये सुनवाई जो है कि अंतिम चरण में, इसके हर पॉइंट को ध्यान से देखना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो इसके लिए स्पेशल बेंच की भी ज़रूरत हो सकती है, यानी कि स्पेशल बेंच की भी ज़रूरत इसमें लग रही है। अब देखिए उन्होंने कुछ चीज़ें बात करी कि उन्होंने कहा अगर अप्लाई हो रहा है, देखिए डिसीजन जो है कि रिट्रोस्पेक्टिव रूप से भी लागू होता है, पहले से भी प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू नहीं। अगर अप्लाई हो रहा है तो ये लोग जो है कि एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब बात रहेगी भाई 6 जनवरी 2020 में, तो 6 जनवरी 2020 में यानी कि कोई राजस्थान हाई कोर्ट का भी कोई डिसीजन नहीं है। अब कोई भी रूल तब तक वैलिड होता है जब तक कोई भी संवैधानिक संस्था उसमें अपना फाइनल जजमेंट न सुना दे या उसको रद्द न कर दे। कोई भी जो है कि संवैधानिक संस्था जो है कि कानून के द्वारा उसको रद्द न कर दे, तब तक वो जो है कि वो नियम लागू रहता है। तो अब यहाँ पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखते हैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो वो राजस्थान में ही लगेगा। अब इसे यहाँ पर रिट्रोस्पेक्टिव रूप से भी लगेगा, तो यानी कि जो डिसीजन 25/11/2021 का डिसीजन है वो किसके लिए है? राजस्थान के लिए। वो ऑल इंडिया में लागू नहीं होगा, यानी कि वो रूल चैलेंज कहाँ किया गया था? राजस्थान में। वो तो राजस्थान स्टेट के लिए होगा। वो 25/11 का रूल जो है कि यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है कि सही माना। कब माना है सही? तो 11 अगस्त 2023 को। तो 25/11 से वो रूल स्टेट में लागू नहीं होगा। अब बहुत सारे साथी मुझसे कहते कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होता है। मैं भी मानता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी डिसीजन देगी वो सर्वमान्य होगा। सर्वमान्य होगा, उसका अनुपालन करना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी उसका अनुपालन करना पड़ेगा। तो अब रिट्रोस्पेक्टिव रूप से भी उसको अगर लागू करते हो तो कब से लागू होगा अन्य स्टेट में? समझ रहे हैं? तो वो होगा 11 अगस्त 2023 से, क्योंकि उससे पहले वो जजमेंट किसके लिए आया? केवल स्पेशली राजस्थान स्टेट के लिए, अन्य स्टेट में वो चीज़ें नहीं आई। अब देखिए इन्होंने चैलेंज जो है कि जब राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट आया 25/11/2021, तो उस जजमेंट के आने के बाद जो है कि मध्य प्रदेश डीएड प्रशिक्षित साथी जो है कि कोर्ट में गए हैं। बहुत सारे साथी मुझे कहेंगे कि जानकारी नहीं है, तो मैंने आपसे बता दिया कि राइट टू बी कंसीडर वाला जो रूल है, क्योंकि जज साहब का इंटेंशन यही था कि अगर जो है कि उस रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहा है तो वो लोग जो है कि अप्लाई हो रहे हैं तो वो लोग जो है कि ज्वाइनिंग के हकदार रहेंगे। इस बात को आप लोगों ने समझ गया, और मैं इसी चीज़ को आप लोगों को बार बार समझाना चाह रहा था कि जो मध्य प्रदेश में आवेदन आया था, बहुत सारे, एक मेरे को कोई बता रहा था कि वो टेट एग्ज़ाम है, तो यानी कि टेट, आपको पात्रता परीक्षा का मतलब भी समझ में नहीं आता, तो मैं उसको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में केवल पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग ही जो है कि सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उस बात को समझ लें। जो पात्रता परीक्षा में मुझे चैलेंज कर रहा था, मुझे समझा रहे थे
कि वो जो है कि टेट है यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो मध्य प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ही सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। ये चीज़ उनको समझाने की कोशिश करिए। और 6 जनवरी 2020 को जब आवेदन प्रोसेस शुरू हुआ तो उसके बाद जिन लोगों ने आवेदन कर दिए थे तो लॉकडाउन में नए लोगों के आवेदन मांगे गए थे। जो पहले से आवेदित थे, जिन्होंने पहले से आवेदन किए गए थे, उनसे आवेदन नहीं मांगे गए। ये बात भी समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि वो विज्ञापन जो है कि 2020 का ही माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो लोग सुरक्षित हैं जो मध्य प्रदेश प्राथमिक विद्यालय में बीएड प्रशिक्षित सहायक अध्यापक के रूप में नौकरी कर रहे हैं, नियुक्ति पा चुके हैं। तो उन लोगों को यानी कि जज साहब का इंटेंशन उनको, और इतनी बड़ी मात्रा में वो लोग जो है कि मतलब कोर्ट जो है कि इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों को निकाल भी नहीं सकती है। तो साथियों, बहुत सारे लोग जो है कि कह रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो 25/11 का जजमेंट है वो केवल राजस्थान में ही लागू रहेगा। इस बात को मेरा समझना है, क्योंकि कानून का ज़्यादा विशेषज्ञ तो नहीं हूँ कि ऑल इंडिया में कैसे लागू हो जाएगा सर, किसी स्टेट का डिसीजन ऑल इंडिया में कैसे लागू हो जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन देगी तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट कब दे रही है, तो 11 अगस्त 2023 को। तो रेट्रोस्पेक्टिव रूप से भी लागू होगा, तो 11 अगस्त 2023 को ही लागू होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, पुनः आपको एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, जितने भी लोग साथी मुझे देख रहे हैं, चाहे 100 देखें 50 देखें, मैं नहीं कहता हूँ कि 5000 देख रहे हैं 10,000 देख रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप उसको किसी के पास शेयर करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप लोगों की परेशानी है, देखिए आप लोगों की परेशानी, आप लोगों की पीड़ा प्रशासनिक अधिकारियों को, उच्चस्थ अधिकारियों को और न्यायिक अधिकारियों को और जो हमारे मंत्रीगण हैं, सरकार को और मध्य प्रदेश शासन को जाए, तो वीडियो को जरूर शेयर करें। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देखो, जब कोई भी चीज़ के शहर में चर्चा तब होती है जब किसी के बारे में कोई चीज़ हाईलाइट होती है, शहर में उस चीज़ के बारे में फिर लोगों की आवाज़ क्या आ रही है, लोगों की उस चीज़ को लेकर के क्या आवाज़ है, चाहे कोई भी हो। एक छोटा सा मान लिया जाए, ये कोई दुर्दांत अपराधी कोई अपराध करता है, तो दुर्दांत अपराधी के बारे में तब पता चलेगा जब उसके बारे में लोग बात करेंगे, तब जाके जो है कि कैसे उसको पकड़ना है, कैसे उसको सबक सिखाना है या कैसे उसको लाइन में रखना है, कैसे लोगों को बचाना है, तो तब जाके उसमें जो है कि आगे की प्रक्रिया शामिल होती है। जब उसकी चर्चा ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि ये दुर्दांत अपराधी है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हमारे को पीड़ा होगी तो हम लोगों को बताएंगे, लोग हमारी पीड़ा को समझेंगे, लोग जानेंगे। अगर हम मान लिया जाए हमारी कोई भी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत को लेकर के डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा भाई आपको ये बीमारी है, ये परेशानी है। तो जब हम लोगों को अपनी परेशानी बताएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो तब उससे तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि जब तक आपकी समस्या लोगों तक नहीं जाएगी, आम जनमानस तक नहीं जाएगी, वीडियो को शेयर नहीं करोगे, तो तब तक नई चीज़ें कैसे होंगी, अन्वेषण कैसे होगा, रिसर्च कैसे होगा। रिसर्च के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस वीडियो को शेयर करने से क्या हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूं कि वीडियो को शेयर करने से आप लोगों की समस्या लोगों तक पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी तो उसमें चर्चाएं होंगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कि जो है कि जो बीएड नियुक्त शिक्षक है उनकी नौकरी खतरे में है, तो नौकरी खतरे में है तो उसको बचाने के लिए भी अन्वेषण होंगे। लोग चीज़ें सोचेंगे कि यार इसमें क्या कानून हो सकता है, इसमें क्या चीज़ हो सकती है, क्या इन लोगों की नौकरियां कैसे बच सकती हैं, देखेंगे, अधिकारी देखेंगे, प्रशासनिक अधिकारी देखेंगे, विभाग देखेंगे, मध्य प्रदेश शासन देखेगा, नेतागण देखेंगे, मंत्रीगण देखेंगे। तो ये चीज़ें, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस चीज़ की चर्चा शहर के बीचों बीच में या मध्य प्रदेश के अंतर्गत होनी चाहिए। तो साथियों, आज की जानकारी इतनी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।